नहीं, आप बताएं क्या लीगल किया? ऐसा जो भी चीज़ पूछनी है ना, हमारे यहाँ एसीपी साहब आगे पीछे डीसीपी सर एंटाइटल है, तो मैं प्रेस को नहीं, सामने मैं कुछ एक चीज आप देखिए, आप कानून के रखवाले हैं और आप जवाब नहीं दे सकते, आप भाग नहीं सकते, आप भाग नहीं सकते सर। दिल्ली पुलिस मुर्दाबाद, 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 संघी पुलिस मुर्दाबाद, 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 संघी पुलिस मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। मैं सामने हूँ, मैं मौके पे थी। मिशन सेव कॉन्स्टिट्यूशन का कोई साथी मौके पे था जब आपने लीगल किया, आपने मुझे नोटिस दिया। मैं भी नहीं था यहाँ पर, स्टूडेंट एज ए स्टूडेंट इधर। एज ए स्टूडेंट मैंने एक बात बता दी, हमने क्या लीगल किया। हम ये पूछ रहे हैं सर, वो लीगल की परिभाषा सर, प्लीज सर, प्लीज जवाब तो देना पड़ेगा सर, पोस्ट पे जवाब तो देना पड़ेगा। काम क्या उसका जवाब देंगे? जवाब आपको इधर देना पड़ेगा। आप किसके लिए काम करते हो बता दो, आप मीडिया किसके लिए काम करते हो? मीडिया को अपने हटाने के लिए आप मीडिया बुला सकते थे। नोटिस दे सकते थे, नोटिस क्यों नहीं दिया गया है? आपने जो एसएचओ साहब कह रहे हैं जवाब देंगे, एसएचओ साहब कह रहे हैं प्रति जवाब नहीं है सर। पुलिस जवाब दो, जवाब दो, दिल्ली पुलिस जवाब दो, जवाब दो। एसएचओ साहब ने ये कहा है कि मीडिया को मेरी कोई जवाब देनी है। क्यों मैं बताऊं? क्योंकि दलित बेटी को उठाया है, दलित बेटी का धरना उठाया है, ये याद आप रखना बात। पहलवान भी क्योंकि उठाए जैसे पहलवान भी उठाए थे, लेकिन ये जो यहाँ पे धरना लगा है, आप समझ लें एसएचओ साहब मीडिया, क्योंकि ये लोग संविधान को नहीं मानते। अगर मानते होते तो मीडिया चौथा स्तंभ है, दे आर एंटाइटल्ड टू आंसर जो भी सवाल आप लोग पूछ रहे हो। बट एसएचओ साहब ने कहा मेरी मीडिया को कोई जवाब देनी है। मैं मौके पे मौजूद नहीं थी, मैं यहाँ पे हूँ मेन चेहरा, और ये कह रहे हैं कि मैंने लीगल तरीके से उठाई है। मुझे बता दे मुझे कौन सा नोटिस सर्व किया था और कौन से नोटिस की मैंने उल्लंघना करी है, और मुझे ये बता दे कि मैंने उल्लंघना करी हो, और मेरे पास सारा रिकॉर्ड से पूछ ले कि इन्होंने क्या कहा, क्योंकि ये दलित किस तरफ आंदोलन है, इसीलिए ये इस तरीके की स्टेटमेंट दे रहे हैं। जवाब तो देना पड़ेगा सर। जो सच्चे लोग होते हैं वो जवाब देते हैं, और जो गुंडागर्दी करते हैं वो जवाब नहीं देते। तो आपका जो जवाब देना पड़ेगा, आपने लीगल काम किया है। कैसे कार्रवाई हुई है? हर चीज से बात सुनो, मैंने एक ही बात की है। तो कोर्ट ने आपको कहा था कि आप टेंट उठाओ, क्या कोर्ट ने कहा था आपको कि ये टेंट उठाओ? कुछ नहीं कहना चाहता आपको, ठीक है? हमने जो किया लीगल सर जवाब तो देना पड़ेगा, जवाब देना पड़ेगा, जवाब दो ना सर, सबके सामने जवाब देना पड़ेगा, जवाब तो देना पड़ेगा। ये महिलाओं की, इस देश की महिलाओं का सवाल है। प्रोसीजर क्या है? इस देश की 50% महिलाओं का सवाल है। जानते नहीं क्या आप लोग? क्या हमें भी पूछने क्या होता है सबके सामने? आप बता दीजिए, नहीं आप बता दीजिए, बताइए सर बता दीजिए। एक मिनट आपने लीगल किया, एक सेकंड अब सीट पे बैठे आपने लीगल किया, हमें बता दीजिए हमने क्या इलीगल किया 136 दिन में। एक सेकंड बाबूजी, 136 दिन में डॉक्टर रितु सिंह के आंदोलन ने क्या इलीगल किया मिशन सेव कॉन्स्टिट्यूशन ने? देखो मैं कुछ तो रीजन होगा, कुछ तो एक मिनट बोलो। जो भी सब एफआईआर में सब लिखा गया, सब कुछ जो भी सब लिखा हुआ। तो किसने एफआईआर कराई है सर? किसने एफआईआर कराई है बताइए? किसने एफआईआर एबीपी ने, या संघ ने, या वाइस चांसलर ने, सविता रोय ने? आपको ये तो पता होना चाहिए। नहीं ऐसे नहीं है तो पता होगा। किसने कहा आपको? एक बात और कानून एक बार हम कौन सा कानून? एक मिनट हम यूनिवर्सिटी के अंदर प्रोटेस्ट कर रहे थे, पीछे ही है बहुत, और कितना पीछे रहेंगे? हम यूनिवर्सिटी का अंदर प्रोटेस्ट कर रहे थे, कोई सड़क पर तो प्रोटेस्ट नहीं कर रहे थे। आपने मीडिया है ना गवाह, आपने डॉक्टर रितु सिंह को कभी एक भी दिन कोई ऐसी अभद्र स्टेटमेंट, कोई इलीगल तरीक संविधान की उल्लंघना करते देखा? मार्क दिस स्टेटमेंट ऑफ एसएचओ, ही इज सेइंग व्हाटएवर वी हैव डन इज ऑल लीगल, नाउ ही हैज टू प्रूव इट हाउ इट इज लीगल, एंड व्हेन इट इज मीडिया इन फ्रंट ऑफ यू ही इज बाउंड टू रिप्लाई टू मीडिया। और ये नहीं कह सकते जितना कि कानून मैं जानती हूँ कि मेरी जवाबदेही मीडिया को नहीं है, मेरी जवाबदेही कोर्ट को है। डेफिनेटली कोर्ट को है, जो हमारी तरफ से कार्रवाई होगी, बट द स्टेटमेंट ही इज गिवन टू द चौथा स्तंभ ऑफ डेमोक्रेसी विच इज प्रेस, it is completely irresponsible behavior on his part to the best of my, and this is university and हमारे यूनिवर्सिटी के रोड पे लागू होगा। हम एक साइड पे शांतमय तरीके से बैठे हैं, सिर्फ और सिर्फ याद रखिए अम्बेडकरवादी दलित इधर बैठे हैं, तो जबरंग तरीके से ये हुआ है। आप मुझे एसएचओ साहब इतना जवाब दे दीजिए कि आपने मुझे कोई नोटिस सर्व किया ये धरना उठाने से पहले? किसी को भी किया हो मैडम? एक मिनट, यहाँ पे वार्निंग दी हो? बोलने दो, ठीक है? नॉट ऑथराइज
नहीं सर, यू आर द इंचार्ज ऑफ दिस एरिया। टॉक विद मीडिया, ठीक है सर, हमको तो नोटिस दो, मीडिया को मत दो, हमको जवाब दो, नोटिस दो, कुछ तो दिया होगा आपने। सीनियर अफसरों से पूछ लो। कहाँ है आपके सीनियर ऑफिसर? बुला ले। ऑफिस में होंगे आप। नहीं, आपकी मर्जी के बिना कैसे काम होगा? आप रीजन तो देंगे, आप रीजन देंगे। आप छुट्टी पे, इसका मतलब तो मीडिया देश से हटा देनी चाहिए। SHO साहब को नहीं पता, उनका गुलाम है वाइस चांसलर के इशारे पर सारा, वो सबसे बड़ा दलाल। पूरे तरीके से वाइस चांसलर मिलके ये साजिश करी गई है। सविता रॉय को बचाया जा रहा है क्योंकि सविता रॉय ने भरपूर पैसे खाए हैं। एक अपराधी, आप बताएं मुझे किस बेसिस पे अमेरिका में जा सकता है? उसके ऊपर सर FIR नहीं, चार्जशीट जमा है। चार्जशीट, अगर आप वो धाराएं देखेंगे जिनमें मैं बार बार चिल्ला रही हूँ कि ऐसी धाराओं के बावजूद कैसे हो सकता है। और ये फेक अरनेश कुमार की जजमेंट जो दिल्ली पुलिस ने क्या कहा है कोर्ट को ये कहा है कि बहुत बड़े कॉलेज की प्रिंसिपल है इसलिए हम अरेस्ट नहीं कर रहे। मतलब अगर बड़े कॉलेज की प्रिंसिपल रोहित वेमुला को मार सकती है, डॉक्टर ऋतु को मार सकती है तो चलेगा, क्योंकि वो RSS है, क्योंकि वो सामान्य वर्ग से आती है, क्योंकि इनको डॉक्टर ऋतु को रोहित वेमुला बनाना है। मुझे रोहित वेमुला बनाना है, ये अगला नंबर है। ये लोग इंस्टीट्यूशनल मर्डर करेंगे, ये हमें उठाएं, मारे, कुछ भी करें, हम फिर आके बैठेंगे। अब ये इनकलाब होगा। अब इन्होंने ये हरकत की है ना, अब ये जन आंदोलन में बदलेगा। आप देखना, जो इन्होंने ये हरकत करी, ये डकैती करी, मेरे साथियों को गिरफ्तार किया, यहाँ से गरीब मजलूम, सब दलित के बच्चे गरीब मजलूमों को उठा कर ले गए। और रात को एक गरीब जो यहाँ पे हमारे तंबू लगाने के लिए आ रहा था, उसको पूरी रात अरेस्ट करके रखा, उसका फोन स्विच ऑफ कर दिया, उसका फोन नहीं मिल रहा था। ये इतने बड़े क्रिमिनल्स हैं और पता नहीं वो कौन गुंडे थे जो पुलिस की प्रोटेक्शन में खाकी वर्दी के अंदर ये काम कर रहे थे। सिर्फ इन्होंने देखा कि डॉक्टर ऋतु सिंह जिस टाइम पे अर्ली मॉर्निंग जाती है फ्रेश होने के लिए, नहाने धोने के लिए, उस समय ये काम किया इन्होंने। लेकिन आप हमें तोड़ सकते हो, हमारे हौसलों को नहीं तोड़ सकते। आप हमारे शरीर की हड्डियां तोड़ सकते हो, हमारे जज्बे को तोड़ नहीं सकते। मैं कुछ पता चला आपके साथी कहाँ पर हैं? बिल्कुल नहीं पता चला हमें। उनको किडनैप किया गया है, हमें ये भी नहीं पता कि उनको मार दिया है, वो किस हालत में है, हमें कुछ नहीं पता। ये कुछ भी कर सकते हैं। जब आप सोचिए शांतमय तरीके से लोग बैठे हुए, उनको ये इस तरीके से कर सकते हैं तो ये मार भी सकते हैं, ये किलिंग भी कर सकते हैं। इनका मेरे 5-10 साथी यहाँ पे थे जो बैठे हुए थे। अब रात को कुछ साथी की रोस्टर वाइज ड्यूटी होती है, हमारे ऑफिस में सबकी लिस्ट हो रही है कि होती है कि आज कौन रह रहा है, वो ऑफिस से पता चल जाएगा आपको कि किसकी लिस्ट है। आप हमारे ऑफिस में जा सकते हैं, मिशन सेव कॉन्स्टिट्यूशन के, वहाँ पता चल जाएगा किस साथी की कल रात को ड्यूटी थी। 136 दिन हो गए थे इस प्रोटेस्ट को, और दिल्ली यूनिवर्सिटी में जो भी लोग आगे पीछे बैठे हैं, हमारे पास गवाह हैं कि वो बता दें अगर इस प्रोटेस्ट ने एक भी कानून की उल्लंघना की हो, एक भी पुलिस के कर्मचारी के साथ बदतमीजी की हो या किसी के साथ भी बदतमीजी की हो, क्या पीसफुल डेमोक्रेटिक तरीके से मांग करना गुनाह है? अब समझ में आया आपको कि संविधान कैसे खत्म करना है इन लोगों को। अब समझ में आया कि जरूरत है सड़कों पे आने की कि नहीं है। अब समझ में आया कि जिस सरकार को आप वोट लेके चुनते हो वो कैसे दलित आदिवासी विरोधी है। वो आज गांव के अंदर जातिवाद नहीं करेगी, वो पढ़े लिखे दलित को निशाना बनाएगी, जो आपको अंबेडकर की विचारधारा के साथ जुड़ना सिखाता है और घर घर अंबेडकर पहुंचाना सिखाता है। डॉक्टर ऋतु जैसे, प्रोफेसर रतनलाल जैसे, ये खतरा है इनके लिए। लक्ष्मण जैसे, ये खतरा है इनके लिए। इनको हमें मारना है, इनको इन छात्रों को मारना है। ये बच्चे, अभी मेरी क्लास के बच्चे जिनको मैंने पढ़ाया है दौलत राम कॉलेज में, अभी वो आने वाले हैं, आपको बताएंगे कि डॉक्टर ऋतु क्या थी और ये सविता रॉय क्या है। ये है इनका जस्टिस हमारे लिए, ये गुनाह है। अभी मैंने SHO साहब को फ़ोन किया यहाँ से आने से पहले, मैंने कहा साहब मुझे डर लग रहा है इस चीज़ का कि गुंडे मुझे कभी भी मार सकते हैं, लेकिन अगर मुझे रास्ते में ही मार दिया तो पता नहीं। मैं चाहती हूँ मैं आपके सामने खड़ी हूँ तो मार दे, कोई दिक्कत नहीं। आप प्लीज़ मैंने आपको कंप्लेन भेजी है, उसको फटाफट से रिकॉर्ड करें, उसको रिकॉर्ड पे मुझे रिसीविंग करके दें। SHO साहब ने कहा ओके ओके मैं पढ़ता हूँ फिर करता हूँ। SHO साहब ने कॉल बैक नहीं किया, मेरे को वहाँ से चल के खुद आना पड़ा कि मेरी कंप्लेन को रिसीव करके मुझे दो और इमीडिएटली मुझे FIR करके उस पर चाहिए, क्योंकि ये लूट हुई है, डकैती हुई है, ये गुनाह है जो इन्होंने किया, संविधान की उल्लंघना करी है। पुलिस कानून को पालना करना सिखाती है, ये कानून की खुद उल्लंघना कर रही है। ये है अमित शाही पुलिस, ये है दिल्ली की पुलिस, ये है गुंडाई पुलिस। आप देख लीजिए, इसे कहते हैं गुंडा पुलिस। इसे आपने देखा होगा कि हम इतने दिन से यहाँ बैठे हैं और पूरे थत्ते लेके बैठे हैं और इन्होंने ये किया आज हमारे साथ। ये SHO साहब से मैं चाहती हूँ आप लोग पूछे कि इन्होंने ये अपराध क्यों किया। पूछो सब किसके इशारे पे ये इन्होंने किया? जो भी किया सब लीगल आराम से। लीगल में क्या तो लीगल काम तो सबके सामने होता है। सुबह आते हम लोग और हमारे सामने आप नोटिस दिखाते और ले जाते सामान को, हम कोई मना नहीं कर रहे थे, ठीक है। अब इनके डॉक्यूमेंट है डॉक्टर ऋतु के, वो डॉक्यूमेंट आप कैसे देंगे इसको?
आप बताइए, कोई चोरी हो रही थी कि रात को करनी थी? आप पुलिस है और पुलिस को पता है कि रात को तो अंधेरे में तो जो है गुंडागर्दी होती है, अंधेरे में तो चोरी होती है, अंधेरे में तो डकैती होती है। आप दिन दहाड़े करते, मीडिया को बुलाते। क्या क्या लीगल किया आपने, मुझे बताएं।